हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए टॉपिक वाइज कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं और इसको हम लोग करते हैं। तो आज हम मृदा से टॉपिक लेकर आए हैं, तो आज करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में डैश डैश अपक्षय अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। तो कौन प्रभावित करता है? वनस्पति और प्राणी जात। तो कौन प्रभावित करता है इसमें? जलवायु प्रभावित करता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है, मृदा लवणीय किस कारण होती है? मृदा लवणीय किस कारण होती है? पीड़ की कीटनाशी एक कीटनाशी होगा। कीटनाशी, भूमि कटाव, अधिक सिंचाई से यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, अधिक सिंचाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से, वृद्धि मापी से। तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतःदर्शीय लवणीय आर्द्र भूमि पाई जाती है? तो आपको बता दें इसमें राजस्थान में अंतर्दशीय लवणीय आर्द्र भूमि पाई जाती है। मिट्टी में लवणता, खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। मिट्टी में लवणता एवं क्षारीय की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का प्रयोग। कौन सा है? हमारा खेतों में जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? इसमें जिप्सम का प्रयोग, लाइम का प्रयोग करना चाहिए। इसमें लाइम का प्रयोग है। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडलफर मृदा एल्युमिनियम और आयरन की ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा को पेडलफर मृदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहते हैं? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पेडोकल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, जस्ता। तो इसमें जस्ता हमारा सही है, जस्ता इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से और मृदा में खनिज के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्षालन। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? राजस्थान का है। ये राजस्थान का है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तलोचन द्वारा उत्तरी मैदानों की मृदा तलोचन द्वारा बनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? मृदा से संबंधित है ईडेफिक। ईडेफिक मृदा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसोल। एंटीसोल एक जलोढ़ मिट्टी है। एंटीसोल एक जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो इसमें सबसे ज्यादा कछारी मिट्टी फैली हुई है, जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता है? एक काली मिट्टी है, काली और कछारी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो वो है चावल की खेती। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आर्द्र मृदा कौन सी है? तो इसमें धान की खेती के लिए जलोढ़ मृदा है सर्वाधिक उपयोग। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ये बांगर कहलाती है। पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। भारत का उत्तरी मैदान डैश डैश से बना है। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों एलुवायल फंस को कहा जाता है। एलुवायल फंस को भावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शुष्क प्रदेश में बृहद सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निक्षेपण लक्ष्य कहलाता है? बालसोन, पेडिमेंट, अफवाह, दोषी, बाजाद। जिसको हम बालसोन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण मिट्टी हुई है? तो ये रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? ये काली मिट्टी रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है वह काली मिट्टी को कहा जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। बिका रहा है। रेगुड़ मृदा, काली मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? तो वह मृदा है काली मृदा। किस प्रकार की मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? पीट, काली, लैटराइट, लाल। इसमें काली मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? एक काली मृदा है।
काली मृदा है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपजाऊ होती है? तो ये काली मृदा है। भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सीकरा जैविक पदार्थों में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है। ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से मृदाओं में कौन सी ग्रेनाइट एवं नाइस के अपक्षय से निर्मित होती है? तो ये मखरेला मिट्टी, जिसे लैटराइट मिट्टी कहते हैं। लैटराइट मिट्टियों के बनने में निम्नलिखित प्रकार के प्रदेशों में से कौन सा सहायक है? तो इसमें सहायक है उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान प्रदेश। लैटराइट उत्पादित होती है किससे होती है? तो ये निक्षालन तथा ऑक्सीकरण द्वारा होता है। लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। ये लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मखरेला लैटराइट मिट्टी का विकास किसका परिणाम होता है? तो ये निथरन लीचिंग का परिणाम होता है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है क्षारीय, लवणीय, अम्लीय, संतुलित। तो ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है, तो इसमें अम्लीय मृदा की रचना होती है। मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में धुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन लीचिंग होता है। लीचिंग भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाए जाने वाली मिट्टी लैटराइट मिट्टी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में आपको गुलाबी लैटराइट मिट्टी मिल सकती है? तो एक गुलाबी लैटराइट मिट्टी पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में मिल सकती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा और पंजाब, गुजरात। इसमें से आपको कर्नाटक और तमिलनाडु में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है? इसमें दो ऑप्शन सही है, ए और डी। इसमें से ए और डी, केरल में भी पाई जाती है लैटराइट मिट्टी और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है? तो इसमें लैटराइट मिट्टी का होता जा रहा है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निस्खलन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाता है? ये लैटराइट कहलाता है। हम लोग अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो ये हमारा तो इसमें हमारा डी सही नहीं है। भारत में लैटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सी कह रहा है सत्य, ये सही नहीं है।
आगे क्वेश्चन, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो कोशिका किसमें प्रभावी होती है? कोशिका चिकनी मिट्टी में प्रभावी होती है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी ये ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण होता है? इसमें लोहा के कारण, आयरन के कारण लाल रंग होता है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है? मिट्टी के इस कारण फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता है। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भाग की विशेषता है? छत्तीसगढ़ की अधिकांश भाग की विशेषता है वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी चाय के लिए अधिक उपयुक्त है। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यह पोटाश में समृद्धि या ह्यूमस या लोहे यौगिक समृद्धि है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। लोनी और क्षारीय मृदा का एक और भारत में नाम है जिसे हम कल्लर कहते हैं, और क्षारीय मृदा को हम लल्लन कल्लर कहते हैं। उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा इस नाम से भी जानी जाती है। तो वह मृदा है पौड साल्स। पाडजोल क्या है? शुष्क प्रदेशों की मिट्टी। पौडजाल ये कोड़धारी वनों में पाई जाने वाली मिट्टी है। पौडजाल कोड़धारी वनों में पाई जाने वाली मिट्टी है। कॉफ मिट्टी पाई जाती है। नदी घाटियों में पाई जाती है। कॉफ मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। बी सही है। नदी के किनारे के साथ साथ नवीन कॉफ द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान खादर बांगर क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरकता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? हम उसे क्या करते हैं? परती छोड़ देते हैं। हम उर्वरकता फिर से स्थापित करने के लिए उसे हम परती छोड़ देते हैं।
फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? तो फसलों का आवर्तन मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में नहीं की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें स्थानांतरित इसमें नहीं की जाती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है सतही उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, अति चराई द्वारा। इसमें क्या है? वनोरोपण द्वारा रोका जा सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। पर्वतीय स्लोप पर हिल स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? समोच्च रेखीय जुताई द्वारा। समोच्च रेखीय जुताई द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? तो इसमें कारण नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें कारण नहीं है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? वनीकरण। क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी। इसको आश्रय पट्टी कहते हैं। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो किससे? पेड़ लगाकर रोका जा सकता है। पेड़ लगाकर रोका जा सकता है। हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं जिन्हें हिमनद या हिमोड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। सॉरी, हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? नंबर ए हिमनद के कारण होता है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? कौन सा क्षेत्र इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो चंबल घाटी। ये मृदा अपरदन से इरोजन से प्रभावित है, चंबल घाटी। चंबल घाटी के खंडरों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? किस प्रारूप का अपरदन है? इसमें ऑप्शन नंबर डी और नालिका से। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो भारत में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन की शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। भारत में मृदा अपक्षय की समस्या संबंधित है। भारत में मृदा अपक्षय की समस्या संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी से, वनोन्मूलन से और अतिचारण। अतिचारण क्या होता है? अतिचारण वो होते हैं जहाँ पर मवेशी चरे जाते हैं और मिट्टी वहाँ का वर्षा में अपरदन होती है। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति ऑप्शन नंबर
ये सही है। समोच्च कृषि और आगे क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जा सकता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती है? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? समोच्चरेखीय रोधिकाएं। इसे समोच्चरेखीय रोधिकाएं कहते हैं। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय क्षेत्रों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? इसमें क्या होगा? इसमें भी इस मृदा अपरदन को रोकने के लिए रक्षक मेखल कहते हैं, मेखलाएं कहते हैं, रक्षक मेखलाएं कहते हैं। या फिर क्वेश्चन नंबर आगे, डैश मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है? ह्यूमस दर को प्रभावित करती है यहाँ की जलवायु। क्या कहती है? जलवायु प्रभावित करती है। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ये ज्वारीय मृदा के मैदान से, उपजाऊ मृदा, घनीय मृदा, तो ये सभी के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए। डैश को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन। तो इसमें किया जा सकता है भूस्खलन। भूस्खलन से किया जा सकता है। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। जीविक कारक भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। ये कहलाती है प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं? ये कहलाता है दोआब। दो नदियों की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूह के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है प्राचीनतम से प्रारंभ तक? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, इसमें अरावली, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, ये हमारे हैं क्रम से। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो क्षारीय क्षेत्र पाए जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो उसमें पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोग एक बार ज़रूर सपोर्ट करिए और अच्छी वीडियो हम लेकर आएंगे।